हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक। मैंने आप लोगों को पढ़ाया विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम में मैंने आपको सबसे पहले बताया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर मैंने आपको बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर मैंने आपको पढ़ाया बेटा 16 का डिविजिबिलिटी रूल, और फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया 5 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर मैंने आपको पढ़ाया बेटा 25 का, फिर 3 का, फिर 9 का, और यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप पिछले वीडियो को देखें और आप कंटिन्यू करें। आपको तभी सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ। तो आप अगर कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा, मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले पढ़ते हैं 7 का विभाजित नियम। यानी अगर कोई नंबर 7 से विभाजित है तो 7 का विभाजित नियम पढ़ना है। विभाजित नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, यानी 7 का विभाजित नियम पढ़ना है। अगर 7 का विभाजित नियम पढ़ना है तो ध्यान से देखें। अगर सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली आपको कोई नंबर ले लूं, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल के तौर पे x y z और ये क्या है w, ये क्या बेटा 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर में मुझे ये बताना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखते हैं जरा क्या तरीका होता है बेटा। ये आपका ऐसे प्लेस होगा, ये y है तो y आपका 10th प्लेस पर है तो यहाँ पर 10y आएगा। x आपका 100 प्लेस पर है तो यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा 100x आने वाला है। और w जो है वो आपका 1000 प्लेस पर है, इसीलिए आप इसे लिखेंगे 1000 प्लस w। हमें किससे डिवाइड करके देखना है बेटा, 7 से डिवाइड करके देखना है। किससे डिवाइड करके देखना आपको, 7 से डिवाइड करके देखना। अगर आप 7 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, किसकी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, 7 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, तो आपको देखना क्या करना है कंडीशन। क्या मैं इस 1000 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं बेटा, 700 प्लस के 300। क्या मैं इसको 100 को 70x प्लस के 30x लिख सकता हूं। क्या मैं इसको 7y प्लस के 3y लिख सकता हूं बेटा। अब मुझे z को भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो मैंने लिखा इसे 7z, परंतु z तो एक ही है, अगर 7 हो गए तो मुझे 6 हटाने पड़ेंगे। इसीलिए देखो जरा, ये इस पूरी इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन में। आपने देखा कि जब आप 7 से 700 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब आप 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब बेटा आप 7 से 7y को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब आप 7 से 7z को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब टोटली ये 7 के मल्टीपल है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड है, और डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब क्या क्या कैसे संख्या बच गई आपके पास बेटा, यहां पर बचा आपका 300w, यहाँ पर क्या बचा आपका 30x, यहाँ पर आपका कितना बचा बेटा 3y बचा, और यहाँ पर कितना बचा आपका -6z बचा, और डिवाइडेड बाई आपका कितना है बेटा 7 है। आपने देखा कि इन सभी संख्याओं से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा। 3 कॉमन दिख रहा है तो ये आपका 100w हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा, और ये y, और ये माइनस के कितना आएगा 2z, और डिवाइडेड बाई आपका कितना है बेटा 7 है। क्या मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, wxy माइनस के 2z डिवाइडेड बाई 7। क्या यही वो नंबर है? तो आपका फाइनली रूल क्या निकल के आया कि मुझे अगर ये कहना है कि कोई नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। क्या करूं, इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करूं, इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करूं, और क्या कर दूं, उसे सबट्रैक्ट कर दूं उस नंबर से। अगर वो नंबर जो बचा हुआ नंबर है, अगर वो नंबर 7 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 7 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या करूं, आपके सामने लिख दूं क्या कि 882, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर मेरा 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि इकाई अंक में आप किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। इकाई अंक में आप किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4,
और इस संख्या से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 होगा और यहाँ क्या होगा बेटा 8। अब क्या ये मेरी बची हुई संख्या 7 से डिवाइड है? हाँ जी, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरी संख्या मेरी किससे डिवाइड होगी? 7 से डिवाइड होगी। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं जरा क्या कंडीशन है। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 6 5 3 2 4 3 और मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर मेरा 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप क्या करें, इस पूरे नंबर को डिवाइड ना करके, मैंने क्या बोला कि बेटा इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करें, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 6, और 6 इस संख्या से सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। फिर से अभी भी बहुत बड़ी संख्या है, फिर से आप क्या करें, इकाई अंक में किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करें, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। जो बची संख्या है फिर से माइनस कर देंगे तो 6 5 कितना होगा? 11, यहाँ पर 2 1 बचेगा, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। फिर से मैं क्या करूं, आपका फर्दर इकाई अंक में किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 5 जा कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो देखा 1, और यहाँ 4, और यहाँ पर कितना आएगा? आपका 6 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। अब भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं डिवाइड कर पा रहे तो एक बार फिर से इस प्रोसीजर को कंटिन्यूअस करें, तो 1 दूना 2, और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 62। क्या 62 7 से डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता है। अतः मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है। क्या नहीं है? 7 से डिवाइड नहीं है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक तो आपका ये हो गया। तो आपको क्या करना है, क्लियरली मैंने बताया कि अगर कोई दी हुई संख्या है और मुझे ये चेक करना है कि वो 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपको क्या करना है बेटा? इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और संख्या से घटा देना है। फिर बची संख्या में अगर आपको लगता है बड़ी संख्या है तो फिर से इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और संख्या से सब्ट्रैक्ट कर दें। ये प्रोसीजर तब तक करते रहें जब तक तो आपको कंडीशन ये ना चल जाए कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं जल्दबाजी में। आपको लग रहा होगा कि इतना लेंथी मेथड, बेटा जब आप इस चीज को बार बार करेंगे तो ये बहुत आसान होगी, बहुत ज्यादा आसान होगी, इसीलिए आपको ये कंडीशन मैंने बताई। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक तो ये हो गया। एक और मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्लियर किया। आइए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। ये था 11 का 11 का विभाजित नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का विभाजित नियम। 11 का विभाजित नियम अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से डिवाइड है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कंप्लीट संख्या 11 से विभाजित होगी। अब ये आपके ऊपर से उड़ गया होगा और उड़ भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक बोर्ड में नहीं लिखूंगा आपको नहीं पता चलेगा कि सम संख्याएं बोल रहे हैं या गुरुजी सब स्थान बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं, ये कैसे आता है पहले मैं आपको बता दूं। मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए ABCD, ये 4 डिजिट नंबर है और मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड है या नहीं। तो हम लोग इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये D हो गया और ये क्या हो गया बेटा आपका 10C हो गया, और ये क्या हो गया आपका 100B हो गया, और ये क्या हो गया आपका बेटा 1000A हो गया। ये आपने ABCD यानी 4 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। और इस नंबर को आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, 11 से डिवाइड करके चेक करना है कि ये संख्या परफेक्टली डिवाइड है या नहीं है। ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो क्या रूल है वही मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं 11 से डिवाइड करूं आपके लिए तो इस संख्या को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं 1001 - 1। फिर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 99B + के B। क्या फिर से मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 11C - के C। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं बेटा 11D - के 10D, या आप इसे ऐसा ही रहने दें ज्यादा अच्छा रहेगा। डिवाइडेड बाई आपका कितना आएगा बेटा 11 आएगा। क्या आएगा 11 आएगा। आपने देखा कि ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। ये पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड है तो रिमाइंडर 0 हो गया। ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड है, रिमाइंडर 0 हो गया। और इसे मैंने क्या लिखा था बेटा 11D - के 10C, 11D - के 10C। ये ऐसे ही छोड़ दो रहने दो,
ये क्लियर आप क्या करेंगे 0 11 0 फिर आपका 0 फिर आपका यहाँ पर क्या बचा d बचा। तो ध्यान से देखें यहाँ क्या बचा आपका a बचा, यहाँ पर क्या बचा आपका b बचा, यहाँ पर क्या बचा आपका -c बचा और यहाँ पर क्या बचा आपका +d बचा डिवाइडेड बाय 11। तो ध्यान से देखें ये क्या है बेटा b और ये क्या है आपका d और ये क्या है आपका -a + के c। अब इनका अंतर अगर मैं कहूं कि ये 11 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से डिवाइड होगी। अब आप देख सकते हैं ये मेरा पहला स्थान है, ये मेरा दूसरा स्थान है, ये मेरा तीसरा स्थान है और ये मेरा चौथा स्थान है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के दूसरा और चौथा, सम स्थान यही तो है दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर जो वैल्यू है उन दोनों के अंकों का योग माइनस के विषम स्थान पहला और तीसरा यानी ऑड प्लेसेस, तो पहले और तीसरे का अगर अंतर मेरा 11 से डिवाइड हो गया तो मैं ये कह दूंगा कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा 11 से डिवाइड होती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया 1331 और मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो ध्यान से देखें सबसे पहले आप क्या करें इस पर पोजीशन डालें, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है और ये क्या है आपकी चौथी पोजीशन है। तो मैंने कहा सम स्थान और सम स्थान क्या है दूसरा और चौथा, दूसरा प्लस चौथा बीच में क्या लगाना माइनस लगाना है, पहला प्लस तीसरा यानी 1 + के 3 दोनों को ऐड करा तो 4 और -4, 4 में से 4 जाएगा कितना आएगा बेटा 0। और मैंने आपको बताया कि इस यूनिवर्स में 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से डिवाइड होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या किससे डिवाइड है आपकी 11 से भी डिवाइड होगी, अर्थात आपकी ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा 11 से डिवाइड होगी। तो क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है? इस पर बेस हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि 14,641 मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला था बेटा सबसे पहले तो पहला ये दूसरा और ये तीसरा ये चौथा और ये क्या बेटा पांचवा, इनकी पोजीशन लिख दो और फिर क्या करना आपको सम स्थान क्या क्या है दूसरा चौथा, दूसरी और चौथे पर क्या आ रहा है बेटा 4 + के 4 बीच में क्या लगाएंगे माइनस, ये 1 + के 6 + के 1 ये विषम स्थान हो गए, ये 4 और 4 कितना हो गया 8 और 6 और 2 8, 8 - 8 कितना आ गया 0 और 0 हमेशा किससे डिवाइड होगा बेटा 11 से डिवाइड होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी 11 से डिवाइड होगी। तो ये था बेटा आपके 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये था 11 का विभाज्यता नियम। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर यानी 13 का विभाजित नियम। देखिए जरा 13 का विभाजित नियम क्या होगा बेटा 13 का विभाजित नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 का विभाजित नियम क्या होता है? तो पहले वही मेरा हर बार एक ही तरीका है कि पहले ये मैं बताऊं कि ये आया कैसे, यही क्यों लिया, क्योंकि आपको 90% चीजें सिर्फ रटाई जाती हैं। मैं आपके रटाने के लिए नहीं, मैं आपको ये जानने की जिज्ञासा डाल रहा हूं जिससे आप ये सोचें कि ये ऐसा क्यों होता है। हर क्वेश्चन को मैंने ये बताया कि ये कैसे आया, फिर उसको मैंने शॉर्टकट में कह दिया। जैसे आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पहले मैंने बताया, फिर मैंने आपको कहा कि इकाई अंक को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और बची हुई संख्या में से घटाते जाए, घटने पर जो संख्या बचती है अगर वो संख्या मेरी 7 से विभाजित है तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। फिर मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, फिर मैंने आपको इन शॉर्ट मैंने कहा क्या कि यदि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा आपकी 11 से डिवाइड होगी। अब आते हैं हम लोग 13 का विभाजित नियम। डायरेक्टली भी बता सकता हूं परंतु कैसे आया वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जानने की ओर, फिर इसका शॉर्टकट मेथड। चलिए आते हैं हम लोग, अगर मैं आपके सामने ये कहूं क्या कि मुझे
कोई 4 डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये आपका क्या बेटा 4 डिजिट नंबर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 4 डिजिट नंबर है और ये चेक करना है ये किससे डिवाइड है 13 से डिवाइड। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इस नंबर को लिखते कैसे हैं। ये जेड हो गया, ये क्या आएगा बेटा 10 वाई आएगा और ये क्या आएगा आपका प्लस के 100 एक्स आएगा और फिर ये कितना आएगा आपका 1000 वाई आएगा, 1000 डब्ल्यू आएगा और ये किससे डिवाइड करना है मुझे 13 से डिवाइड करना है। अगर ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाए तो मैं ये कह सकता हूं वो संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी 13 से डिवाइड होती है। आते हैं जरा, पहले मुझे 13 के मल्टीपल बनाना। अगर मैं 13 को मल्टीपल बनाना चाहूं तो क्या 1000 को मैं 1300 माइनस के 300 लिख सकता हूं डब्ल्यू। फिर मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं 130 माइनस के 30। फिर क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 13 माइनस के 3 वाई। फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 13 माइनस के 12 जेड लिख सकता हूं क्या। और देखते हैं जरा क्या प्रोसीजर बनता है। जैसे ही मैंने इसे लिखा तो ये क्या बन के आया 1300 डब्ल्यू माइनस के 300 डब्ल्यू प्लस के 130 एक्स माइनस के 30 एक्स प्लस के 13 वाई माइनस के 3 वाई प्लस के 13 जेड माइनस के 12 जेड डिवाइडेड बाई कितना है आपके सामने 3 आया, माइनस के कितना आया 13 आया। अब ध्यान से देखें बेटा कि जब मैं 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 13 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा रिमाइंडर 0 आएगा। आपने देखा क्या बचा आपके पास माइनस के 300 डब्ल्यू माइनस के 30 एक्स माइनस के 3 वाई और माइनस के 12 जेड डिवाइडेड बाई कितना है बेटा आपका 30। अब इन संख्याओं से सभी से आपको -3 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने इसमें से -3 कॉमन लिया तो ये आ गया बेटा 100 डब्ल्यू, ये आ गया प्लस के 10x और ये आ गया प्लस के 3y और y माइनस के यहाँ पर प्लस के क्या आ जाएगा बेटा 4z और डिवाइडेड बाई कितना है 13। जब मैं इसको लिखूंगा सही रूप से तो ध्यान से देखें इस पूरे नंबर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं wxy प्लस के 4z और डिवाइडेड बाई क्या है 13 है। तो ध्यान से देखें क्या लॉजिक निकल के आया कि यदि इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करें 4 से मल्टीप्लाई करें और बची हुई संख्या को मैं क्या कर दें जोड़ दें। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा साइन है प्लस का साइन है। इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और जो बची हुई संख्या है उसमें ये जोड़ दो और जो संख्या प्राप्त हो अगर वो पूरी संख्या मेरी किससे डिवाइड हो बेटा 13 से डिवाइड हो तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी 13 से डिवाइड होगी। लेते हैं इस पर बेस एक एग्जांपल। देखिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि 13 71 293 13 71 293 मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या मेरी 13 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि इकाई अंक में किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें। इकाई अंक में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करी तो 4 तिया 12 और दोनों को जोड़ा 9 2 11 2 और 2 4 1 7 3 1। अभी भी नंबर आपका बहुत बड़ा है। फिर से आपने क्या करा इकाई अंक में किससे मल्टीप्लाई करी 4 से मल्टीप्लाई करी। 4 से मल्टीप्लाई करी तो 4 क्या बचा आपके पास 4 और 4 8 आपके पास बचा 1 आपके पास बचा 7 आपके पास बचा 3 और आपके पास बचा 1। फिर से अभी भी संख्या बड़ी है तो किससे मल्टीप्लाई करें 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 और ध्यान से देखें ये 2 और 1 3 7 3 10 ये 0 और यहाँ पर कितना आएगा बेटा 3 और 1 4 और 1। अभी भी आपको लगता है कि संख्या बड़ी है तो फिर से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12 और सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 4 और 1 5 और ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये 4 से आपको एक बड़ी संख्या है तो 4 दूना 8 और 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 5 13 और ये कितना आएगा बेटा 23। कितना आ गया 23 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि दी हुई संख्या किससे डिवाइड नहीं है आपकी 13 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी संख्या किससे डिवाइड नहीं हो रही 13 से डिवाइड नहीं हो रही। चलिए बेटा
अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया 7 का विभाजित नियम। मैंने इसमें क्या बताया कि यदि इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करवा के जो बची हुई संख्या है उससे माइनस करें, जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है, अगर पूरी संख्या मेरी किससे डिवाइड हो, 7 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 7 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया। उसमें मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी कि यदि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर दोनों का अंतर किया जाए और जो संख्या प्राप्त होती है, अंतर जो प्राप्त होता है, अगर वो पूरा 11 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 11 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपसे ये कहा कि 13 की डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको क्या बताया, यदि इकाई अंक में किससे मल्टीप्लाई कराई जाए, 4 से मल्टीप्लाई कराई जाए, जो बची हुई संख्या है उसमें जोड़ दिया जाए, क्या, जो आपने 4 से मल्टीप्लाई करा इकाई अंक में, वो संख्या जोड़ दिया जाए, जो संख्या प्राप्त हो, और उसके बाद जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है, अगर वो रिजल्टेंट मेरा 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो दी हुई संख्या है पूरी वो किससे डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड होती है। अब आइए 7, 11, 13 का एक साथ मैं एक रूल बता सकता हूं, क्या, कि 7, 11 और 13 का अगर रूल एक साथ चेक करोगे तो ये कहीं कहीं आपका 100% वैलिड तो नहीं है, परंतु कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं कि जो 7, जो 11 और जो 13 को एक साथ डिवाइड कर देते हैं, और तीनों का एक जैसा रूल है। वो रूल क्या है, आपको कोई भी एक दी हुई संख्या हो, कोई भी एक संख्या हो, मान लीजिए जैसे मैंने आपके बोर्ड पर 2 संख्याएं लिखी कुछ इस तरीके से। संख्या क्या है आपकी, 1 0 0 2 0 0 1, ये आपकी एक संख्या है। क्या करें, इस संख्या के आप पीछे से पैर बनाएं, कितने कितने के, 3 3 के पैर बनाएं, 3 3 के पैर बनाती है और ये 3 का पैर बनाती है। क्या करना है आपको, जैसे मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का ये अंतर अगर मेरा 7 से डिवाइड है या 11 से डिवाइड है या 13 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या 7 से डिवाइड होगी, वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड होगी। तो ध्यान से देखिए, आपने देखा कि सम स्थान क्या क्या है, 0 0 2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 0 2, और दोनों का अंतर करोगे तो 0, और 0 बेटा 7 से भी डिवाइड होता है, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी। 0 आपका 11 से भी डिवाइड होता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये संख्या 11 से भी डिवाइड होती है, और 0 बेटा 13 से भी डिवाइड होगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये संख्या 7 से, संख्या 11 से, संख्या 13 से, तीनों से विभाजित है। आइए फिर से एक क्वेश्चन दिया है आपके सामने, क्या, कि 2 5 5 0 5 4 8। अब याद है आपको पीछे से 3 का पेयर बनाना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है, और सम स्थानों के अंकों का योग माइनस, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको जोड़ू तो 8 और 2 10, आपका 5 4 और 1 5, और ये कितना आएगा 5। फिर से आपका अंतर कितना आ रहा, 0 0 0, फिर से आपका अंतर कितना आ रहा बेटा, 0, और 0 आपका 7 से भी डिवाइड होता है, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होती है। 0 आपका 11 से भी डिवाइड होगा, तो ये कह सकता हूं कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। 0 बेटा आपका 13 से भी डिवाइड होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि संख्या आपकी किससे भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। तो मैंने आपको कितने डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, मैंने बेटा आपको बता दिए, क्या क्या बता दिया, ध्यान दें एक बार फिर से। इन शॉर्ट आपका 2 मिनट में आपको पूरे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिए, मैं आपको क्लियरली 2 मिनट में आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। कैसे, मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको ये चेक करना है कि कोई संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेक करनी है बेटा, लास्ट डिजिट चेक करनी है। क्या करनी है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आप देख के बता देंगे कि वो संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी बेटा, 2 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया बेटा कि लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो, आपकी 4 से डिवाइड हो। क्या क्या हो, 0 0 0 4 0 8, आपका 12 16। अगर ये संख्या है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 4 से डिवाइड होती है। फिर मैंने आपको बताया आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल, और मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश करी कि लास्ट 3 डिजिट, क्या बेटा, लास्ट 3 डिजिट अगर किससे डिवाइड हो बेटा, 8 से डिवाइड हो, किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 8 से डिवाइड होगी। वो संख्याएं किस रूप में हो सकती है, 0 0 0 8 0 1 6 0 2 4 डॉट डॉट, इस तरीके से संख्या हो। फिर आपका मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया किसका बेटा, 5 का।
मैंने कहा अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 5 से डिवाइड होगी। फिर इसके बाद मैंने बताया आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको क्या बताया बेटा कि यदि सम ऑफ डिजिट, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा अंकों का योग, क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग, अगर अंकों का योग मेरा किससे डिवाइड है बेटा, 3 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या मेरी किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको पढ़ाया बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग किससे डिवाइड है बेटा, 9 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 9 से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या बेटा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बताया यदि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक में किससे मल्टीप्लाई करवाएं, आप 2 से मल्टीप्लाई करें, और जो संख्या है उसमें से आप इसे माइनस कर दें, और जो बची संख्या है अगर वो मेरी किससे डिवाइड हो जाती है, 7 से डिवाइड हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या मेरी किससे डिवाइड होगी, आपकी 7 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको करवाया था 882, और इसमें मैंने क्या करा बेटा 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 आया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 84, और 84 7 से डिवाइड होता है, तो मैंने कह दिया था कि ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होती है। फिर मैंने अभी आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर इन दोनों का अंतर करा जाए, जो संख्या प्राप्त हो वो आपकी 11 से डिवाइड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। 13 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा कि यदि इकाई अंक में आप 4 से मल्टीप्लाई करें और जो बची हुई संख्या है उसमें जोड़ दें, जोड़ने पर जो आपका रिजल्टेंट प्राप्त होता है उस संख्या को आप 13 से डिवाइड करें, तो जो अगर संख्या 13 से डिवाइड हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड होगी। यहां तक कि हमने कहानी आपकी कंप्लीट कर ली। अब ध्यान से देखें, कुछ ऐसे नंबर आपने कहा होगा कि सर आपने ये छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, आपने 10 छोड़ दिया, आपने 12 छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ दिए? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं ये अपने आप में पर्सनल है, यानी इनका खुद का अपना अलग रूल है, परंतु इन संख्याओं का खुद का कोई रूल नहीं है, ये किसी न किसी संख्या के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो चलिए अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं। आते हैं जरा, चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का विभाजित नियम, 6 का विभाजित नियम। ध्यान दें 6 का विभाजित नियम क्या होता है बेटा, जब भी ऐसी संख्या आ जाए जिसके गुणनखंड हो रहे हो, जो फैक्टर हो रहे हैं, यानी जो अपने आप में क्या ना हो फैक्टर हो रहे हो, कहने का मतलब, तो मैं ये क्या कहने वाला हूं कि 6 के आपको करनी है बेटा सहभाज्य गुणनफल, जिसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम संख्याएं क्या बताई थी मैंने, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको क्या करना है बेटा 6 के सहभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम फैक्टर करने हैं, और को प्राइम फैक्टर क्या होंगे बेटा 2 और 3। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी, तभी मैं ये कहूंगा वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। मैंने क्या बोला बेटा, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी, तभी मैं ये कहूंगा कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। अब आपके मन में विचार रहा होगा कि सर अगर 3 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड नहीं है, क्या तब भी 6 से? नहीं बेटा, एट अ टाइम दोनों से डिवाइड होगी, तभी मैं ये कहूंगा कि कोई भी संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, मैंने कहा 2 3 1 और मैंने कह दिया बताइए ये संख्या 6 से डिवाइड है कि नहीं, तो मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया बेटा कि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो किसी संख्या का, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तभी आप ये कहेंगे कि वो संख्या 2 से डिवाइड है। क्या इस संख्या का इकाई अंक 0 है, क्या 2 है, क्या 4 है, क्या 6 है, क्या 8 है? नहीं है, आप कहेंगे ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। अगर 2 से डिवाइड नहीं है, फिर चेक करें 3 से,
3 से नहीं चेक करना बेटा, जब 2 से डिवाइड नहीं है तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो तभी मैं ये कहूंगा कि वो संख्या किससे डिवाइड है, आपकी 6 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने कि 6 4 2 2। अब मैंने ये कह दिया कि बताएं ये संख्या मेरी किससे डिवाइड है, 6 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले आपका काम है यूनिट डिजिट चेक करना। यूनिट डिजिट में 2 है तो आपने कह दिया ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से। अब किसका नंबर आ गया, 3 का नंबर आ गया। अगर 3 का नंबर आ गया तो मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया बेटा आपको, यदि अंकों का योग आपका 3 से विभाजित हो तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 3 से डिवाइड होती है। चेक करते हैं, 6 4 10 2 12 2 14। क्या 14 बेटा 3 से डिवाइड है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये संख्या किससे डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड नहीं है। अब बात करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपका 8 4 3 2 1 6। चलिए चेक करते हैं क्या ये संख्या आपकी 6 से विभाजित है या नहीं है। ये आपके सामने नंबर है तो आपको सबसे पहला काम है यूनिट डिजिट चेक करना, और यूनिट डिजिट आपने देखा 6 है तो मैं ये कह दूंगा कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 6 से डिवाइड होगी। अब आपको किसका रह गया, 3 का चेक करने के लिए रह गया। तो देखा कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताई मैंने, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट, यानी 8 4 12 3 15 2 17 1 18 और 24 बेटा बिल्कुल भी आपका 3 से डिवाइड है पूरा। इसीलिए आप ये कह सकते हैं ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो याद रखना जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसके फैक्टर हो रहे हो तो आपको फैक्टर कैसे करने हैं, को प्राइम फैक्टर करने हैं। को प्राइम फैक्टर करेंगे और को प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं सहभाज्य गुणनखंड। एक और नंबर लेते हैं, 6 के बाद आता है आपका 10। तो बेटा 10 तो बहुत आसान है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या है आपका 0 है, किसी संख्या का लास्ट डिजिट आपका क्या है 0 है, तभी आप ये कहते हैं कि वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। 10 के बाद आता है बेटा 12 का डिविजिबिलिटी रूल। 12 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बेटा, 12 का विभाजित नियम। 12 का विभाजित नियम, और 12 का विभाजित नियम, तो सबसे पहले आप 12 के क्या करेंगे बेटा, को प्राइम फैक्टर यानी सहभाज्य गुणनखंड। सहभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर तो देखा आपने 12 के गुणनखंड होते क्या क्या है बेटा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और खुद 12 होता है। अगर मान लीजिए मैंने 2 और 6 ले लिया तो 2 और 6 आपने देखा कि दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है इसलिए नहीं ले सकते। फिर मैंने आपका 3 और 4 लिया तो देखा जैसे ही मैंने 3 और 4 लिया तो इसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। तो संख्या 3 और 4 क्या चेक करना है, अगर कोई संख्या मेरी 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होगी तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी मेरे बेटा, 12 से डिवाइड होगी। मैंने क्या कहा, यदि कोई संख्या मेरी 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होगी तो मैं ये कह दूंगा कि वो पूरी संख्या किससे डिवाइड है बेटा, आपकी 12 से डिवाइड है। फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, यदि अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर मेरा 3 से विभाजित है तो मैं ये कह दूंगा वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 3 से डिवाइड होगी। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे, तो मैं ये कह दूंगा वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी तो मैं ये कह दूंगा कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 12 से डिवाइड होगी। अब कोई भी ऐसी संख्या आ जाए, मान लीजिए आपने कहा कि 72, आपने कह दिया कि मुझे ये चेक करना है कि कोई संख्या मेरी किससे डिवाइड है, आपके 72 से डिवाइड है, तो कैसे चेक करूंगा सर, तो मैंने कहा इसके क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। क्या करनी है, आपके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो प्राइम फैक्टर आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपके क्या क्या निकल के आएंगे, एक तो 8 निकल के आएगा और दूसरा क्या निकल के आएगा, 9। अगर कोई संख्या 8 से और 9 से दोनों से विभाजित होगी तो मैं ये कह सकता हूं वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 8 और 9 से। अगर पूरी संख्या 8 से भी 9 से अगर डिवाइड हो जाती है तो मैं ये कह दूंगा कि वो पूरी संख्या किससे भी डिवाइड होगी, 72 से भी डिवाइड होगी।
अगर आपके मान लीजिए अगर आपसे ये कह देता है कि कोई संख्या ये बताइए 88 है, 88 से चेक करना है कि वो डिवाइड है या नहीं, तो 88 के क्या करेंगे आप, सहभाज्य गुणनखंड। सहभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो क्या निकल के आएंगे 11 और 8। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, यदि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग किससे डिवाइड है, अंतर 11 से डिवाइड है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। अगर मैं ये कहूं कि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 8 से डिवाइड होगी। चलिए तो देखिए बेटा समय काफी हो रहा है, तो आज की क्लास को हम लोगों को यहीं समाप्त करना होगा और कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जितने भी मैंने आपको नियम बताए, हर नियम पर बेस मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो विभाजित नियम के जितने भी आज तक के आए हुए क्वेश्चन हैं उस सारे में हम आपके कल एक ही क्लास में देखेंगे, तो कल की क्लास को बिल्कुल न मिस करें। तो जो भी आपने नियम सीखे हैं और देखें, पहले अपने आप को जजमेंट दें, वीडियो को पॉज करें और उन क्वेश्चनों को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में या कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।